इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शाम 4:30 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इनमें से सिर्फ एक राज्य पर अभी बीजेपी की सरकार है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 42 से 18 सीटें जीती थी। इसमें विधानसभा चुनाव में पार्टी का पूरा जोर लगा हुआ है। इस बार चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया है। यहाँ कांग्रेस, वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच गठबंधन भी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि 15 दिन में तीसरी बार तमिलनाडु में पीएम मोदी जी जुड़ रहे हैं। जी हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में मोदी एमजेआर का जिक्र करते हुए कहने लगे कि उनका शासन गरीबों के लिए दया से भरा हुआ है। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एमजेआर के नाम मशहूर एमजी रामाचंद्रन के नाम पर रखा गया था। इसी दौरान मोदी ने कहा कि एमजीआर का शासन गरीबों के प्रति दया से भरा था। हेल्थ केयर, एजुकेशन और महिला सशक्तिकरण के उनके पसंदीदा टॉपिक्स थे। आपको बता दें कि 15 दिन के अंदर ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री सीधे तमिलनाडु के लोगों से जुड़े हैं। इसके पहले गुरुवार को वो तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने 12,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। तमिलनाडु में इसी साल चुनाव भी होने हैं। और अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज केरला से आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि केरला में सुरक्षा बलों ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जब से शुक्रवार को एक औरत पैसेंजर के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक औरत के पास से 100 जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इतना सारा विस्फोटक मिलने के बाद ये तो हम रद्द नहीं कर सकते कि धमाके की साजिश काफी बड़ी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अंबानी के घर से। जी हाँ, बताना कि गुरुवार शाम को ही रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से करीब 200 मीटर दूर एक एसयूवी बरामद हुई। उस एसयूवी से पुलिस ने जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की हैं। इस एसयूवी के अंदर कुछ नंबर प्लेट भी मिली हैं। इनमें से कुछ नंबर मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगे जो कार्स होती हैं, वाहन होते हैं, उनके नंबर प्लेट से मिलती जुलती थी। पड़ताल के दौरान मालूम चला है कि जो कार का नंबर है वो भी फर्जी पाया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इसकी मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच में होगी। पुलिस के मुताबिक एंटीलिया में बुधवार की रात को 1 बजे जब ये एसयूवी खड़ी की गई, वहां 2 गाड़ियां देखी गई थी जिसमें से एक इनोवा भी शामिल थी। इस गाड़ी का ड्राइवर एसयूवी को यहीं पार्क करके चला गया। ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि अंबानी के घर के बाहर सड़क पर एक काफी बड़ी भीड़ लगी हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु के विरुद्धनगर से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना में 5 लोग घायल भी हो गए हैं। ये जगह शिवकाशी के पास आती है और यहाँ पटाखे बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि 12 फरवरी को इसी जगह हुई घटना में 19 लोग पहले भी मारे गए थे। फायर ब्रिगेड पहुंच गई, आग बुझाई, लेकिन आग में झुलसे हुए लोग एक एक करके जिंदगी की जंग हारते गए। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है जो बाइडेन को लेके। जी हाँ, सत्ता संभालने वाले जो बाइडेन अभी एक्शन से नजर में आने लगे हैं। सीरिया में ईरान समर्थकों पर अमेरिका का हमला हुआ जिनमें 17 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इराक में अपने सैनिकों के ठिकानों पर हुए रॉकेट हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की है। कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में समूह करीब 17 लड़ाके मारे गए हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही नीरव मोदी को लेके। जी हाँ, आपको बता दें कि नीरव मोदी ने खुद को बताया है कि वो मानसिक तौर पे बीमार है, लेकिन ये पैतरा भी उनका काम नहीं आया। पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले नीरव मोदी के तमाम बहानों को खारिज कर दिया है। जी हाँ, अदालत में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने एक बहाना ये किया था कि उनकी मानसिक स्थिति अब खराब है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में ये होना कोई अलग चीज नहीं है। नीरव मोदी का कोर्ट में कहना था कि मुंबई के ऑर्डर रोड जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऑर्थो रोड जेल में आपको सभी जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ की सारी सुविधाएं मिलेंगी।
इतना ही नहीं, ब्रिटिश कोर्ट ने ये भी कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो उसके आत्महत्या करने का खतरा भी नहीं है। और इसी तरह से बिलाखिर बात को खत्म करते हुए जिला न्यायाधीश सैमुअल गुजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए सारे मुद्दों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर नीरव भारत में आते हैं तो उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुंबई का ऑर्थो रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए बिल्कुल फिट है। और आखिर में ब्रिटिश कोर्ट ने ये भी कहा कि नीरव मोदी को झटका देते हुए उन्होंने बोला कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की है और गवाहों को भी धमकाने की कोशिश की है नीरव मोदी ने। नीरव मोदी का भारत में होना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। आपको बता दें कि नीरव मोदी से पहले विजय माल्या भी इसी तरह से देश को चूना लगाकर बाहर भाग गए थे। ऐसे में अगर नीरव मोदी इंडिया वापस आ जाते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात होगी। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।